चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर पे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, जैसे रेलगाड़ी और चाल समय दूरी की बात होती है, वहीं पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही ना हो जाता है। समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से एक रेलगाड़ी कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल याद करें। चलिए मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, तो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चलिए 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा टोटल कितना है, 360 और बटा चाल हमने क्या माना है, x माना है। तो 360 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल में अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाने के बाद 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो वही होगी 360 और बटा चाल में हम कितना वृद्धि कर देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देंगे, यानी x प्लस हो जाएगा क्या, 5। हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया, इसमें वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी इस स्थिति में अगर 5 घंटा ले रही है तो इस स्थिति में कितना घंटा लेती, 4 घंटा। इस स्थिति में अगर 6 घंटा ले रही है तो इस स्थिति में लेती 5 घंटा, यानी इसमें 1 घंटा समय कम लग रहा है। कब, जब हम चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे रहे हैं, तब जैसे हमने चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि किया, इसकी मतलब जो समय का अंतराल है 1 घंटा कम हो गया। यानी अगर इसमें 5 घंटा ले रहा है तो इसमें 4 घंटा लेगा। कहने का मतलब है कि इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा 1 घंटा प्राप्त होगा। यानी आइए प्रश्न से देखिए, प्रश्न से यह यानी 360 बटा x और माइनस 360 बटा x जोड़ 5 बराबर कितना का समय अंतराल हो रहा है, 1 घंटा समय इसमें कम लग रहा है ना। चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा ही। आइए अब इसका हल कर लेते हैं। चलिए इसका हल कर ले। x और x प्लस 5 का एलसीएम हो जाएगा, x इंटू एक्स जोड़ 5। x क्या होगा, कट जाएगा, तो हम 360 में इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 360 इंटू एक्स जोड़ 5 और माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दिए, x प्लस 5 कट जाएगा, तो 360 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 360 x और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 360 में 1 से अगर गुना करते हैं तो होगा हमारा 360x
और 360 और 5 से गुना करते हैं तो 360 पचे 1800, 1800 और माइनस है 360x और बटा x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस x में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x बराबर देखिए हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस 360x और प्लस 360x क्या होगा कट जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करके इक्वेशन बना लीजिए। एक्स स्क्वायर जोड़ 5x से 1 में करेंगे गुना तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ 5x और बराबर 1800 में इधर 1 से गुना करेंगे बटा में 1 है तो हो जाएगा हमारा 1800 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 1800 इधर आएगा तो माइनस 1800 बराबर क्या हो गया 0। हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस यहाँ 1800 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका हम लोग हल चलिए निकाल लेते हैं, है ना। इधर का मिटाना होगा, सॉल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए मिटाते हैं। चलिए इसका हल कर लिए यहाँ पे। गुना करने पर माइनस 1800 एक्स स्क्वायर और घटाने पर 5x तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्लस 45x और माइनस 40x। 45 में से 40 घटाएंगे तो होगा प्लस 5x और 45 में 40 से गुना कर देंगे हो जाएगा माइनस 1800 प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस 1800 बराबर क्या 0। x कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 45 और माइनस 40 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस माइनस प्लस यहाँ बचेगा 45 बराबर हो जाएगा 0। यानी बाहर है हमारा x माइनस 40 और इधर है x प्लस क्या 45। इसका निकाल लीजिए मान, क्योंकि x माइनस 40 बराबर 0 तथा x प्लस 45 बराबर 0 या x बराबर माइनस 40 इधर आएगा तो प्लस 40 तथा x बराबर माइनस प्लस 45 इधर आएगा तो माइनस 45। अब बताइए चाल कभी माइनस में हो सकती है क्या? तो हमारा चाल हमारा मान्य यह मान्य नहीं होगा, हमारा मान्य क्या होगा 40 वाला मान्य होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा हमारा क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको एक बार, तब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा रेलगाड़ी का सामान्य चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए मिटाएंगे फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। दो पानी के नल है, एक साथ एक हौज को कितने घंटों में भर सकते हैं 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि कम व्यास वाले नल को हौज को भरने में एक घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में, मतलब अकेले भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा, कितना कम लगता है 10 घंटा कम लगता है। x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10। ठीक है, चलिए अब देखिए, कम व्यास वाला नल जो है हौज को टोटल कितना घंटा में भर सकता है अकेले
एक्स घंटा में। तो एक घंटा में इसके द्वारा भरा जाने वाला भाग क्या होगा, 1/x। और बड़ा व्यास वाला जो नल है ये टोटल अकेले कितना घंटा भर सकता है, x - 10 घंटा में। तो एक घंटा में इसके द्वारा भरा जाने वाला भाग क्या होगा, 1/x - 10। कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को एक घंटा में भरा जाने वाला भाग बराबर क्या, 1/x। वैसे ही बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को एक घंटा में भरा जाने वाला भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1/x - 10। यही ना होगा। अब कह रहा है कि दोनों मिला दिया जाए, दोनों नल को खोल दिया जाता है तो टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल समय लगता है 9.3/8 घंटा। चूंकि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना, 9.3/8 यानी 8 × 9 = 72, 72 × 3 75/8 घंटा। 75/8 घंटा ही ना होगा यहाँ पे, 8 × 9 = 72 और 72 3 क्या हो जाएगा, 75/8 घंटा। हाँ दिख रहा है। इसलिए दोनों नलों द्वारा एक घंटे में दोनों नलों द्वारा एक घंटे में हौज को, ऐसे लैंग्वेज दीजिए इसको, इसलिए दोनों नलों द्वारा एक घंटे में हम लोग निकालेंगे, एक घंटे में हौज का भरा जाने वाला भाग बराबर 8/75। 8 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। तो इसके द्वारा जो है कम व्यास वाला जो नल है ये भरेगा मतलब एक घंटा में 1/x भाग, यह भरेगा 1/x - 10 भाग, और यह भरेगा कितना, 8/75 भाग भरेगा, है ना, यही ना भरेगा। अब चलिए प्रश्न से, यहाँ देखिए एक घंटा पे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो कम व्यास वाले नल को एक घंटा मतलब एक घंटा में जो भाग भर रहे हैं वो कितना भाग भर रहा है, 1/x, और प्लस बड़ा नल वाला एक घंटा में कितना भाग भर रहा है, 1/x - 10। और ये जब दोनों मिल रहा है तो एक घंटा में ये कितना भाग भर रहा है नल का, 8/75। जब टोटल घंटा जो लग रहा है वो 75/8 लग रहा है तो एक घंटा में भरा जाने वाला भाग क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 8/75। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं तब ना इसको हल करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। हमारा इक्वेशन रेडी हो गया 1/x। अब इसको सोल्व करके तब समीकरण बनाएंगे। 1/x जोड़ 1/x - 10 बराबर 8/75। थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे x और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x - 10, है ना, एलसीएम होगा। x कट जाएगा, x - 10 एक में गुना करेंगे तो x - 10, और प्लस x - 10 कैंसिल, x एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और बराबर इधर 8/75। चलिए 1x 1x 2x - 10 बटा x में 1 से गुना करेंगे x², और -10 में 1 से करेंगे तो 10x बराबर 8 क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है। अब देखो जी तिरछा तिरछी गुना किया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 8 में x² से करेंगे तो 8x² -8 × 10
80x बराबर 75 में 2 x से करेंगे तो 75 दूना 150x और माइनस 75 जहाँ 750। सबको एक तरफ कर दिया जाए। 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 बराबर 0। x² वाला ही 8x² और x वाला चलिए 80x और 150x। 150 में से माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे 150 और 80 हो जाएगा 230 x और प्लस हो जाएगा क्या 750 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या ले लिया जाए? इसमें कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बचेगा देखिएगा। इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 2 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो बचेगा यहाँ पे 4x² माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो 115x और प्लस क्या 375 बराबर हो जाएगा 0। 0 बटा 2 आएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 4x² माइनस 115x प्लस 375 और बराबर 0 और बटा हो जाएगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 0। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से ही बना ले। तो 375 में 4 से अगर गुना करते हैं तो कितना होगा 1500 प्लस 1500 x² और जोड़ने पर माइनस 115। तो बहुत आसान है। 100 और 15, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 और 100 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500। ठीक है ना। माइनस 100 और माइनस 15, 4x² माइनस 100x ना और माइनस 15x दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 115x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 1500x² हो जाएगा और प्लस 375 बराबर 0 हो गया। कॉमन ले लीजिए 4x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा x माइनस 25 और माइनस 15 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे x और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 0। चलिए बाहर है हमारा 4x माइनस 15 और इंटू अंदर है x माइनस 25 बराबर 0। चूंकि 4x माइनस 15 बराबर 0 तथा x माइनस 25 बराबर 0 या 4x बराबर 15 तथा x बराबर क्या 25, इसलिए x बराबर 15 बटा 4 और तथा x बराबर क्या 25। अब एक बात बताइए, अगर x का मान 25 बटा 4 लेते हैं तो ये तो हो गया, हम x का मान किसका x का मान माने थे क्वेश्चन में, कम व्यास वाले का माने थे x। अब कम व्यास वाला जब 15 बटा 4 हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 4 तिये 12, 3 दशमलव कुछ होगा। अच्छा अब 3 दशमलव कुछ होगा तो बड़ा वाला तो इससे 10 घंटा कम लेता है समय। अब उस 3 में से 3 दशमलव कुछ में से 10 घटेगा तो मान माइनस में आएगा। अब बताइए माइनस में थोड़ी होगा जी आंसर, संभव है। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे क्या x बराबर 25 हमारा मान्य हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, तो छोटे वाले का x माने थे, छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय बराबर कितना घंटा 25 घंटा तथा बड़े व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 10 को घटा देंगे तो 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 15 घंटा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 25 घंटा और 15 घंटा। छोटे व्यास वाले का 25 घंटा और बड़े व्यास वाले का कितना हो जाएगा 15 घंटा। यही हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए।
यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। चलिए मान लेते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूरी जो है टोटल कितना है, 132 किलोमीटर है। सवारी रेलगाड़ी का समय कम लगेगा और इसका समय अधिक लगेगा, क्योंकि इसका जिसका चाल अधिक हो उसको समय कम लगेगा और जिसका चाल कम हो उसको समय अधिक लगेगा। यानी अगर इसको 5 घंटा लगेगा तो इसको 4 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा समय यह कम लेती है। तो अधिक समय किसको लगेगा, ऊपर वाले को अधिक समय लगेगा और एक्सप्रेस वाले को कम समय लगेगा। अब बताइए कम समय वाले में से अधिक समय वाले को घटाएं कि अधिक समय वाले में से कम समय वाले को घटाएं? तो आप यही कहेंगे कि अधिक समय वाले में से ही कम समय वाले को घटाएं, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए प्रश्न से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 132 बटा x, यह दूरी और बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। पिछले क्वेश्चन में भी ये काम हम लोग किए थे, इसमें भी चाहे आप तो कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस 1 घंटा का अंतर है ना इसमें और दोनों में, और इसका लगेगा कितना, दूरी तो है 132 और बटा 40 का कितना है, x प्लस 11। तो इसको अधिक समय लग रहा है और इसको कम लग रहा है। कितना समय कम लग रहा है, 1 घंटा समय कम लग रहा है। हल कर लीजिए और मान निकाल लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 11। तो इस x क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा x प्लस 11, और x प्लस 11 में हम लोग 132 से गुना कर दें। 132 इंटू एक्स प्लस 11 और माइनस यहाँ x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा। तो 132 में 1 से गुना करेंगे होगा 132x और बराबर हो जाएगा इधर 1। 132 में x से अगर गुना करते हैं तो 132x और प्लस 132 में 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 दूना 22 का 2 हासिल 2, 11 3 33 तो 35 का 5 हासिल 3, 11 एकम 11 3 14 और माइनस हो जाएगा 132x और बटा x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर और प्लस 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11x और बराबर देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। माइनस 132x और प्लस 132x क्या होगा, कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर जोड़े 11x इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और बराबर इधर 1400 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब चलिए, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 बराबर 0। माइनस 1452 बराबर क्या, 0। चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। गुना करने पर क्या लाना है, 1452 और घटाने पर 11। गुना करने पर 1452 और घटाने पर क्या लाना है, 11 लाना है ना। अगर समझ में नहीं आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गुणनखंड विधि से इसका हल करें तो कैसे, मतलब क्या हम सोचे यहाँ पे क्या लाए, 2 अंक कि गुना करने पर 1452 है और घटाने पर 11 है। तो इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, अलग कहीं यहाँ पे 1452 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पे 700 क्या 26, ठीक है। ये कितना से कटेगा, 2 से 363 बार में, फिर 3 से कटेगा 121 बार में, फिर 11 से कटेगा 11 बार में। ठीक है, अब ऐसे इसमें गुना कीजिए कि घटाने पर 11 प्लस 11 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 11 दूना 22 और 22 दूना 44,
11 दूना 22 और 22 दूना क्या हो गया 44, और यह 11 तिया क्या हो गया 33। इस 44 में से 33 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा 11 प्राप्त हो जाएगा। जब 11 प्राप्त होगा तो ये तो फिक्स है कि गुना करने पर 1452 ही आएगा। हमारा क्या निकल गया 44 और 33, 44 और 33 आसानी से हमें प्राप्त हो गया 44 और 33। अब बैठा लीजिए किसको प्लस में रखना है और किसको माइनस में रखना है। 44x और माइनस 33x, 44 में से 33 घटेगा तो प्लस 11x हो जाएगा और माइनस यहाँ 1452 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 44 और माइनस 33 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 44 बराबर 0, यानी x माइनस 33 और इंटू एक्स प्लस 44 बराबर हो जाएगा 0। चूँकि x माइनस 33 बराबर 0 तथा x प्लस 44 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। x बराबर माइनस 33 इधर आएगा तो प्लस 33 तथा x बराबर माइनस 44 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 44 इधर आएगा तो माइनस 44। बताइए चाल कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं ना होगा। चाल जब भी होगा तो हमारा प्लस में ही होगा। तो अतः क्या लिख देंगे, यह मान होगा। अतः यहाँ पे यहीं पे हम डायरेक्ट लिख दे रहा है। अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसमें 11 जोड़ दीजिए। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 33 में 11 जोड़ दीजिए, 33 से 11 क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा ही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार इसको। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा समझिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में तो पक्का शेयर कीजिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो ठो वर्ग है जिसके क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x, ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा बराबर x, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ग का जो है पर है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना है 468 मीटर स्क्वायर, यानी 468 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को मिलाकर के योगफल है 468 मीटर स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया x मानने से एक्स स्क्वायर, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, पहले वर्ग का परिमाप बराबर, पहले वर्ग का परिमाप बराबर, पहले वर्ग का भुजा x है। अच्छा एक वर्ग है, इसका भुजा x है तो इसका परिमाप क्या होता है 4x, यही ना होता है, परिमाप हो जाएगा 4x। तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर होगा, कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 24, क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 24। इनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है, तो क्या लिख दिए 4x माइनस 24। अब चलिए, अगर परिमाप पता हो तो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, अगर वर्ग का परिमाप पता हो और भुजा निकालना हो तो मान लीजिए इस वर्ग का यहाँ पे 8 8 16 8 24 8 32 है, तो टोटल का परिमाप 32 है। 32 में 8 से भाग कर देंगे तो 32 में 4 से 1 2 3 4 से भाग कर देने पर 8 प्राप्त हो जाता है। तो परिमाप में 4 से जब भाग कर दिए जाए तो भुजा प्राप्त हो जाता है। दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा, इसका परिमाप है 4x माइनस 24 और बटा हो जाएगा 4, यानी ऊपर वाले में अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 6 और बटा क्या 4, x माइनस 6 बटा 4,
यह 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 6, यानी दूसरे वर्ग की भुजा हो गई x माइनस 6। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, दूसरे वर्ग का जब भुजा x माइनस 6 निकल गया तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल एक जगह है 468 माइनस एक्स स्क्वायर और एक जगह है x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो एक दूसरे के बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे। पहले इसको मिटाते हैं तब चलते हैं आगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक का हमारा आया था क्षेत्रफल 468 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे भुजा का, और दूसरे भुजा का ही क्षेत्रफल था x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इसी के माध्यम से हम चलिए हल करके इसमें x का मान ज्ञात पहले कर लेते हैं, यानी 468 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको एक बार में समझ में नहीं आएगा इसको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, a का मान x और b का मान क्या 6, ठीक है। या 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6 छक 36 माइनस 6 दूना 12 एक्स, सबको एक तरफ किया जाए। 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12 एक्स बराबर 0। ये माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, और 468 में से 36 घटेगा तो प्लस 432 बराबर 0। माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 छक 12 एक्स 6 एक्स और माइनस 216 बराबर क्या हो गया 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 216 बराबर 0 और बटा माइनस 2 यानी हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका हल इधर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे क्या करें इसका, अगर नीचे स्पेस हो तो नीचे भी एक लिख सकते हैं स्पेस, यहाँ पर भी एक स्टेप लिखा जा सकता है। गुना करने पर माइनस 216 एक्स स्क्वायर और घटाने पर 6 एक्स, क्या होगा, गुना करने पर माइनस 216 है और घटाए तो क्या हो 6 हो, तो क्या हो जाएगा वो, चलिए निकाल लिया जाए। 216 से 2 से कटेगा 108 बार में, फिर 2 से कटेगा 54 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, घटाने पर 6 लाना है। एक हो सकता है हमारा 3 3 9, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, नहीं होगा ऐसे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग 3 3 9 और 9 दूना 18 और 3 दूना 6 दूना 12, 18 और 12 का अंतर 6 होगा और 18 में 12 से गुना करेंगे तो 216 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स और प्लस 12 एक्स, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा तो 18 एक्स में से 12 एक्स घटेगा तो माइनस 6 एक्स होगा और माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 18 और प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं तो फिर इधर भी बचेगा x माइनस 18। यहाँ पे हमारा हो गया x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। चूंकि x प्लस 12 बराबर 0 तथा x माइनस 18 बराबर भी 0, या x बराबर प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 तथा x बराबर माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18। देखिए भुजा जो है कभी भी माइनस में मान्य होगा क्या, हमारा जब भी मान्य होगा किस चीज में मान्य होगा, प्लस में ही मान्य होगा, है ना। तो अतः इसको मिटाते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 18 में से क्या करेंगे, एक तो भुजा आया था x माइनस 6 आया था ना, तो 18 में से 6 को घटा लेंगे, 18 माइनस 6 मीटर
बराबर कितना 12 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक भुजा 18 मीटर और दूसरा भुजा कितना मीटर 12 मीटर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा चैप्टर 4.3 समाप्त हो गया। इसका होमवर्क हम आप लोग को यही दे रहे हैं, इसके पीछे जितना एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 15 तक टोटल बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।